गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग फॉर योर फैमिली। 7 AM पर देता हूँ हिंदी MCQ का प्रैक्टिस सेट, और हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। गला थोड़ा सा ख़राब है तो थोड़ा कोऑपरेट करना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका अनुषंगी। देखो, ई या ऊ के बाद शाह आ जाए ना, तो ये वाला शाह इसमें बदल जाता है। इस चीज़ को याद कर लेना। चाहे इसे आप अभिषेक लिखो, अभिषेक अभिषेक लिखते हैं ना, चाहे विशेष लिखो, चाहे इस तरीके के जितने भी एग्जाम्पल हैं ना, जो सा ऐसे याद कर लो आप, सब कुछ छोड़ो। ये वाला शाह ना, इसको इसमें बदल देना बस। तो ये वाला शाह किस में बदल जाएगा? इसमें बदल जाएगा, तो अनुप्लस संगी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है? निश्चल का मतलब है जो अपने स्थान से हल ना सके, स्थिर, अचल, निश्चित नहीं होता। ये तीन हो जाएंगे, निश्चित नहीं होगा। निश्चल का मतलब है जो अपने स्थान पर ही रहे। ठीक है, नेक्स्ट, भूरे बालों की सी कतरन। देखो, मैंने बताया था ना आपको, ये ट्रिक बताई थी ना आपको। क्या ट्रिक बताई थी? अगर सा सी से आ जाए, सा सी से सरिस, सा सी से सरिस सम, इस तरीके से अगर आ जाए तो कौन सा अलंकार होता है इसमें? बताओ। तो इसमें होता है उपमा अलंकार। कौन सा होता है? उपमा अलंकार। और उत्प्रेक्षा की ट्रिक है ज्यों, इसकी है जन जानहूँ मन मानहूँ, ज्यों त्यों, इस तरीके से याद रखना। और रूपक में पता है क्या होता है? जैसे चंद्र खिलौना, खिलौना क्या है? चंद्र है। इस तरीके के एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। खिलौना को क्या मान नहीं लिया, खिलौना क्या है? चंद्र है। तो उपमेय और उपमान में जब अभेद आरोप होता है तब रूपक अलंकार होता है। तो ये दोनों किसका भाग है? ये तीनों भाग हैं आपके अर्थालंकार के। अर्थालंकार। ठीक है, इसी के साथ आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओ का उच्चारण स्थान बताना है। ओ का उच्चारण स्थान बताना है। तो ओ, देखो, ओ बोल के देखो, जब आप बोलोगे ना तो आपके ओष्ठ से मतलब थोड़ी चेंज होंगे, होठों में ना चेंजमेंट आएगा। अब देखो, बोल के ओ, बिना आप होठों को ना बदले ओ नहीं बोल सकते। देखो, और कंठ से आवाज़ निकलेगी, गले से आवाज़ निकलती आएगी, तो कंठ और ओष्ठ ये हो जाएगा। यहाँ पे ए आई होता तो ये हो जाता कंठ और तालु, और वाह होता तो ये हो जाता दंतोष्ठ। ठीक है, और ये दंत में कौन से आते हैं? ता, ता वर्ग आता है। मूर्धन में टा वर्ग आता है। ओष्ठ में आता है पा वर्ग। ठीक है, इतना याद रख लेना। बाकी मैं बार बार आपको बताऊंगा तो रटा दूंगा, टेंशन मत लो। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, सविता, ये सब होते हैं। मयंक किसका होता है? चंद्रमा का होता है। और जब भी आपको ऐसे याद रखना कि रात्रि के जितने भी आपके पर्यायवाची ना, अगर उनमें आप कर लगा दोगे, क्या लगा दोगे? कर, तो वो हो जाता है चंद्रमा का। और रात्रि के पर्यायवाची में अगर आप चर लगा देते हो ना, तो ये हो जाता है आपका किसका? राक्षस का। और अगर आप आकाश के पर्यायवाचियों में चर लगा देते हो, याद रखना, मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिखते जाना, ये ट्रिक्स है। आकाश के पर्यायवाची में अगर चर लगा दोगे ना, तो ये पक्षियों का बन जाता है। ठीक है, प्रत्येक क्या हो जाए? प्रतिधन एक हो जाएगा। क्या हो जाए? ये सब कट जाएंगे, प्रतिधन एक। और इसमें देखो, जब मैंने बताया था ना, या और बा से पहले आधे आधे आए, क्या आए? आधे आधे वर्ण आए, तो क्या हो जाती है? वो यण स्वर संधि हो जाती है। ठीक है, और या और बा क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। तो इसे याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये भी पूछ सकता है प्रत्येक में समास बता देना, तो प्रत्येक में समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, जो शास्त्र जानता हो, शास्त्र जानने वाले को कहते हैं शास्त्रज्ञ। पुराण में एक लगाने से बन जाता है पौराणिक। क्या बन जाता है? पौराणिक। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। हाँ, यही शुद्ध लिख रहा है। इस चीज़ को एक बार चेक कर लेना, कहीं ये ना, ये बड़ी ई की न लगा दे, पौराणिक बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक बार चेक करके आंसर लगाया करना पेपर में।
हाथ से हथियाना जी, देखो मैं बार बार आपको बताता हूँ ना, डेली एग्जाम्पल देता था जब भी क्रिया बताता था। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, ये सब किस में आता है? अब आप बता देना कि इसमें से किस में बताता हूँ मैं। तो देखो पूर्वकालिक क्या होती है आपकी, जब एक क्रिया खत्म होने के बाद दूसरी स्टार्ट हो। जैसे मैं खाना खाकर पढ़ने बैठा, तो ये हो गया पूर्वकालिक। प्रेरणार्थक में कौन सी हो जाएगी? जैसे कि लिखवाना, पढ़वाना, जब कर्ता खुद काम ना करके ना किसी अन्य से काम करवाए, किसे करवाए? अन्य से काम करवाए। संयुक्त होता है कि जब दो क्रिया मिक्स होकर बनती है। तो पहली क्रिया तो इसमें होती है मुख्य क्रिया, और दूसरी क्रिया होती है इसमें रंजक क्रिया। क्या होती है? रंजक क्रिया। ये क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त क्रिया की दूसरी क्रिया को क्या बोलते हैं। तो आप बताना इसमें हाथ से हथियाना, लात से लतियाना कौन सी क्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट है मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? मीठा का बन जाएगा मिठास। क्या बन जाएगा? मिठास। मीठास मत कर आना कहीं जल्दबाजी में कर जाओ। जल्दबाजी में हो जाती हैं गलतियाँ, मेरे से खुद हो जाती हैं। जब मेरे को अगर 5 मिनट में अगर मैं 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना, तो मैं पूरा नहीं पढ़ता, केवल की पॉइंट पढ़ता हूँ, हो जाती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है। कोई आया है, कोई क्या है? कोई आने में कौन है? लड़का भी आ सकता है, लड़की भी आ सकती है, और रिश्तेदार कोई भी आ सकता है। तो अनिश्चय क्या है? अनिश्चय। ठीक। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है, प्रश्न करते हैं निज से। बार बार बताऊंगा ना तो रट जाएगा। पुरुषवाचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। प्रश्नवाचक का क्या होता है चिन्ह? इस तरीके का चिन्ह होता है। निश्चय का मतलब है कि इस तरीके से याद कर लो कि छोड़ो, अभी इसे छोड़ो निश्चयवाचक को, इतना ही दिमाग में रखो। इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? ये हो जाएगा पथ से भ्रष्ट। क्या हो जाएगा? पथ से भ्रष्ट। तो क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। कोना कोना क्या हो जाएगा? जब दुरुक्ति होती है तो वहाँ अव्ययभाव समास हो जाता है। ठीक है। प्रतिदिन में कौन सा हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। और इन दोनों में ना अव्ययभाव समास में पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, याद करना। प्रार्थना पत्र के समापन पर भवदी लिखा जाता है। अब एक चीज़ दे सकता है आपको, आपका भवदी। ठीक है, आपका भवदी, तो ये गलत हो जाता है, या एक लिखा जाएगा, एक नहीं लिखा जाएगा। इस तरीके से याद रखना, केवल भवदी लिखा जाएगा। ठीक है। और ये तीनों नहीं लिखाए जाएंगे, ये सब इनफॉर्मल में लिखे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखो इसमें पावक और अग्नि के मध्य संबंध क्या है? ये दोनों क्या है? पर्यायवाची हैं। क्या है? पर्यायवाची। शोक का ये क्या होता है? शोक का होता है आपका क्या? करुणा। करुणा का होता है शोक। रौद्र का क्या होता है? रौद्र का होता है, तो रौद्र का क्या हो जाएगा? रौद्र का हो जाएगा क्रोध। क्या हो जाएगा? क्रोध। वीर का हो जाएगा उत्साह। ठीक है। और आपके रस कितने? 9 है। भरत मुनि ने 8 माने, क्योंकि शांत रस को नहीं माना है। शांत रस को उद्भट्ट ने रस माना है। ठीक है। और शांत का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। और आपके जो संचारी भाव होते हैं, संचारी भाव 33 होते हैं। बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि संचारी भाव की संख्या क्या है? 33। वह विद्यार्थी नहीं आया, तो अब इसमें वह विद्यार्थी का क्या हो जाएगा? वह विद्यार्थी नहीं आया, बाकी में कौन सा विशेषण है? तो आप बताओ इसमें से कौन सा विशेषण हो जाएगा? वह क्या है? सर्वनाम है। विद्यार्थी क्या है? संज्ञा है। जब शुरुआत में ही सर्वनाम आ जाए और वो संज्ञा की विशेषता बताने लग जाए तो उसे कहते हैं आप सर्वनामिक विशेषण। क्या कहते हैं? यह, वह, ये, वे, ये 4 आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे इनमें। और सबसे पहले आएंगे सेंटेंस में, उसके बाद संज्ञा आएगी और ये विशेषता बता रहे होंगे। इतना भी मत सोचो, आप ये सोचो ये 4 अगर आ जाए और उसके बाद अगर क्या आ जाए? संज्ञा आ जाए तो सार्वनामिक हो जाएगा। और तरीका बताऊँ? देखो गुण तो इसमें कहीं दिख रहा है, अच्छा बुरा काला गोरा नहीं दिखा रहा। संख्या 2 4 5 कुछ नहीं दिखा रहा। परिमाण बोधक भी नहीं दिखा रहा। तो क्या बच गया आपका? यही बच गया। और विशेषण भी कितने प्रकार के होते हैं? 4। आगे का विपरीत क्या होगा? विज्ञ। ठीक है। और सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानता है। ठीक है। नेक्स्ट, आपादान कारक बताना है इसमें किसका चिन्ह कौन सा है? तो आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष और कहीं कीचड़ बनी। तो आकाश से क्या हो रही है? अलग हो रही है। क्या हो रही है? अलग। तो अलग में क्या होता है? अलगाव। अलगाव में क्या होता है? आपादान होता है। ठीक है। तुरंग का शब्द का पर्यायवाची क्या है? तुरंग मतलब तुरंत एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाए। तुरंत हम जिस पे बाजी लगा दें, क्या लगाते हैं? बाजी। घोड़ा, घोटक। ठीक है। तो ये सब हो जाएंगे। तो ये इसका तुरंग का कौन सा हो जाए? बाजी। और ये किसके? घोड़े के। ठीक है। शार्दुल किसका है? शेर का है। ठीक है। इस तरीके से याद रखना।
नेक्स्ट है इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग, फिर वही मेरी ट्रिक, अच्छा लगाऊंगा या अच्छी लगाऊंगा। आप लोग अगर पश्चिमी हिंदी से ना या खड़ी बोली से, खड़ी बोली वालों को तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आ सकती इसे निकालने में। देखो अच्छा सूत, सूत कट रहा है, क्या होता है सूत कट रहा है, तो ये तो पुल्लिंग हो गया। अच्छा रस्सा, रस्सा बड़ा है, क्या है बड़ा है, बड़ी नहीं होता कभी। धागा बड़ा है, ठीक है। और डोर टूट गई, कहते हैं ना डोर, डोर टूट गई, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा डी, ठीक है। और बाकी आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो कमेंट में पूछ लेना। इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, लड़की सिल रही है, कुछ ना कुछ तो सिल रही होगी। सोना क्या है, अकर्मक होता है। नहाना क्या है, अकर्मक। मैं चला, ये सब अकर्मक है, क्योंकि जो स्वाभाविक क्रिया होती है ना, स्वाभाविक, वो सब अकर्मक होती हैं, ठीक है। या ऐसे पूछ लेना, जैसे राम सो रहा है, क्या सो रहा है, कोई आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। हिंदी दिवस मनाने की तिथि देखो, अब ये तो आपको 1000 बार बताया ना, तो अब आप प्लीज़ इसका जवाब देना, तीसरा क्वेश्चन है। और हर एक बच्चा जवाब दिया करो, पूरी वीडियो देखा करो, तभी फ़ायदा मिलेगा। मैंने जो अपने प्रॉमिस किए ना फुल स्कोर का, तो मैं तभी आपको वो दिलवा सकता हूँ जब आप पूरी मेरी वीडियो देखो तो। नेक्स्ट है जैसा करोगे वैसा करोगे, तो क्या है जैसा वैसा किस में आते हैं, संबंध बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। नेक्स्ट है छः के बारे में कौन सा सही नहीं है। अब देखो छः किस वर्ग का आता है, चा वर्ग का है, च छ, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, महाप्राण क्या होता है, दूसरा और चौथा होता है, तो ये दूसरे नंबर पे आता है तो महाप्राण हो गया। आघोष क्या होते हैं, पहला और दूसरा होता है, तो दूसरे नंबर पे आ रहा है तो आघोष हो गया। तालब्य क्या होते हैं, चा वर्ग के सारे क्या होते हैं, तालब्य होते हैं। तो ये कंठ नहीं है, क्योंकि कंठ में का वर्ग आता है, अ आ ह और विसर्ग ये आते हैं, ठीक। इस तरीके से याद रखेंगे तो इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये कंठ नहीं है, कंठ में का वर्ग आता है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको छः लिखने को बोल दे, क्या बोल दे, छः, तो कभी भी आप इस तरीके वाला छः मत लिख देना, ये गलत होता है, ये वाला छः सही होता है। इस चीज़ को लिख लेना कॉपी में अपनी में ना, प्लीज़ लिख लेना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके नंबर पूरे आ जाएँ यार। बड़ी बड़ी कोचिंग वाले ना, उन सबको पता है क्या करना होता है, अपने पेड कोर्स बेचने होते हैं। अगर वो लोग सब कुछ फ्री में दे देंगे तो पेड में क्या बेचेंगे, इसलिए वो सब कुछ नहीं बताना चाहते आप लोगों को। मगर पता नहीं आप लोग समझते नहीं हो इन चीज़ों को। 10 क्वेश्चन करा देंगे 60 मिनट में, ऐसे कोई ना होता है, बच्चे का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो भी एक्सप्लेनेशन नहीं देते सारा, अभी बच्चा आगे क्वेश्चन करे कन्फ्यूज हो जाएगा। सॉरी, बस बोल दिया मैंने, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि तुम लोगों के साथ यार गलत नहीं होना चाहिए। इतनी मेहनत करना ना, कि जो माझी था ना, उसने जैसे पत्थर तोड़ तोड़ के पहाड़ में से भी जो रास्ता बना दिया ना, उस तरीके से मेहनत करनी है, नंबर एक भी कट ना जाए किसी भी हाल में, ठीक है। भवानी का पुल्लिंग क्या होगा, भवानी का होगा भव, क्या हो जाएगा, भव। नेक्स्ट, वे शब्द जो विभिन्न पदों अथवा वाक्यों, रविंद्र जी आपने जो पूछा था ना, रविंद्र जी कौन से, रविंद्र जी हमारे चैनल पे वीडियो देखते हैं, हर वीडियो को सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, तो जो दो पद खंड इन सबको जोड़ते हैं उसे कहते हैं संबंध बोधक। समुच्चय बोधक होता है जो संज्ञा की, मतलब संज्ञा का संबंध बताता है, किससे, संज्ञा और कर्म से संबंध बताता है। जैसे किताब टेबल पर है, तो किताब का संबंध क्या है, टेबल से है, और कहाँ पर है, पर, ऊपर है, तो वो हो जाएगा आपका, सॉरी ये मैंने ना थोड़ा सा घुमा दिया आपको, मैंने ध्यान नहीं दिया कि संबंध इधर लिख रहा है और समुच्चय लिख रहा है। तो जो ये दे रखा है ना, जो विभिन्न पदों वाक्यों खंडों को जोड़ते हैं, तो वो होते हैं समुच्चय बोधक। और जब कि संज्ञा का, किससे, संज्ञा का कर्म से जब हम संबंध स्थापित करते हैं तो वहाँ संबंध बोधक होता है। जैसे किताब टेबल पर है तो उसमें आएगा संबंध, और इसका जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा समुच्चय बोधक। जैसे किसी खंड पद इन सबको जब हम जोड़ते हैं वाक्यों को, तो वो होता है समुच्चय बोधक, ठीक है। ये है विस्मयादि बोधक का चिन्ह, ठीक है। विस्मयादि बोधक का ऐसा चिन्ह होता है, और इसका आंसर क्या था, सी था। और फिर एक कन्फ्यूजन हो रहा हो ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं या वर्ग के कहलाते हैं, य र ल व, य र ल व, ठीक है। इस तरीके से याद रखो। और संस्कृत में कैसे हैं, य व र ल, संस्कृत में क्या है, य व र ल। ये क्या होता है आपका, पार्श्विक होता है, ये लुंठित या प्रकंपित होता है। का वर्ग में क्या आता है, इसमें अ हाथ बता दिया। और इसमें क्या होता है, ऋषि, टा वर्ग में ऋषि आता है। चा वर्ग में य श ई, ठीक है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, तो बेईमान, इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये क्या है, केवल आपकी
जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक है। नेक्स्ट, इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे याद रख लेना कि अस्तित्व, थकावट, हरियाली, ये तीन तो हैं आपकी भाववाचक संज्ञा, मगर ये बेईमान नहीं है। ठीक है, जैसे राम बेईमान है तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। वो भी कौन सा? गुणवाचक, विशेषता बता देगा ना। हाँ, इस तरीके से याद रखना बस। इसमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? देखो, नरम, सुगंधित, ईमानदारी, तो होता है, बहुत तो नहीं होता है। क्या होता है? बहुत नहीं होता है, ये परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, अग्नि का कौन सा पर्यायवाची नहीं? पावक, अनल और बहन तो होता है, अमी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, और एक चीज़ बता दूं, क्या? अनल और अनिल, इसमें बहुत अंतर पूछता है। तो अनिल जो होता है ये तो हवा का होता है, हवा या वायु, जो भी आप बोलना चाहो। और ये अनल क्या होता है? अग्नि का होता है। ठीक है, और अग्नि ये कौन सा है? तत्सम है। अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। नेक्स्ट, सूत का शब्द का तत्सम क्या होगा? ता किससे बनता है? ता बनता है त्र से। ठीक है, ता ऐसे ही तो बनता है, तो सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द जो ज्यों के त्यों हम यूज करें। और उपसर्ग कितने? संस्कृत के 22। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना। आध्यात्मिक का विलोम हो जाएगा भौतिक। क्या हो जाएगा? भौतिक। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा शुद्ध है? शुद्ध हो जाएगा। दोनों में आदि आदि जा बनेंगे, उज्ज्वल। और कवित्री और लिख लो, कवयित्री। त्योहार लिख लो, आदता योहार। ठीक है, और एक वो लिख लो, बारात। बर होता है ना, तो बर से बारात बनता है, बारात मत कर देना। ठीक है, इस चीज़ को लिख लो। और चलो इतना ही काफ़ी। जब मीरा पढ़ती है तो सोहन मोहन सोता है। तो क्या है? जब तब, ज्यों त्यों, जैसा वैसा, यद्यपि यद्यपि, तथापि। तो ये सब किस में आते हैं? ये सब मिश्र वाक्य में आते हैं। और मिश्र वाक्य में सबसे ज़्यादा क्या आता है? की का यूज होता है। सरल में क्या होता है? एक ही विधेय और एक विधेयक होता है। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है? किंतु, परंतु, इसलिए, वरना और एवं। जो 6 चीज़, किंतु, परंतु, इसलिए, वरना और एवं, ये सारे किस में आते हैं? संयुक्त में आते हैं। तो जो मैं बता दे रहा हूँ इन्हें याद कर लेना, इन्हीं से आपका आंसर निकल जाएगा। सांझ होते होते पक्षी अपने नीर को लौटाए। तो नीर नहीं होता है, नीड होता है। नीर क्या होता है? तोय बार, तोय बार, अम्बु, नीर, जल, ये सब होते हैं जल के पर्यायवाची। तोय बार, अम्बु, नीर, जल। ठीक है, और जब जल के में हम जा लगा देते हैं तो कमल के हो जाते हैं। जल के में दा लगा देते हैं तो बादल के हो जाते हैं। धा लगाते हैं तो समुद्र के। जैसे देखो, बार में ना जा लगा दूंगा तो कमल हो गया, दा लगा दूंगा तो बादल का हो जाएगा, धा लगा दूंगा तो किसका हो जाएगा? बारिद को होता है, बारिद, किसका? बादल का। बारिद, क्या? बारिद, ये हो जाएगा समुद्र का। और बारिज हो जाएगा आपका कमल का। ठीक है, तो दास, जा से कमल, दा से बादल और धा से समुद्र। इस चीज़ को याद रख लेना। इसमें से कौन सा अशुद्ध है? विशिष्ट। ऐसे विशिष्ट लोग जो होते हैं ना वो टमाटर खाते हैं। आप वहाँ पे ना इस चीज़ को याद आ जाएगी आपको कि ठा नहीं बनाते, टा बनाते हैं। जो विशिष्ट लोग होते हैं ना, गाल उनके लाल लाल होते हैं। इस तरीके से मैंने याद कर लिया। तो वो टमाटर खाते हैं बहुत ज़्यादा। और ये बहुत पूछा जाता है, किए गए उपकार को मानने वाले कृतज्ञ और न मानने वाले को कृतज्ञ। और ठीक है, नेक्स्ट, दुरुपयोग में कौन सा उपसर्ग है? दुरुपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग आगे लगते हैं, शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। और इनका अर्थ होता है अपने आप में। क्या होता है? अर्थ होता है। नेक्स्ट, धर्मावलंबी, धर्म प्लस अवलंब धन ई। तो ये पूछा जाता है किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? तो धर्मावलंबी में दोनों हैं। इस चीज़ को याद रख लेना। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये क्या हो गया? इसमें से लाठी और भैंस संज्ञाएं हो और शेष दोनों क्या है? शेष दोनों क्या है? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक। संबंध बता रहा है जिसकी उसकी। क्रिया विशेषण 4 तरीके का होता है, स्थान, काल, रीत, परिमाण। विशेषण तो 4 होता ही आपको पता है। क्रिया विशेषण ऐसे, क्रिया ऐसे याद रखो, सकर्मक अकर्मक भी होती है और सरल, संयुक्त होती है, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, नाम धातु। ठीक है, तो ये भी होती हैं। नेक्स्ट, लाल से निर्मित लाली तो खाला से निर्मित काली। कितना ईजी है। तो अब देखो, रोना का सकर्मक क्या होगा? एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ आज, जितनी भी अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, इनको अगर हमें सकर्मक बताना है, क्या बनाना है? सकर्मक। तो इन्हें क्या बनाना पड़ता है? प्रेरणार्थक बनाना पड़ता है। प्रेरणार्थक। जब भी हम अकर्मक क्रिया को प्रेरणार्थक बना देते हैं
तो वो सकर्मक हो जाती है। और प्रेरणार्थक क्या होती है, जहाँ कर्ता खुद ना करके दूसरे से करता है। तो रोने का हो जाएगा रुलाना, मतलब किसी को तो रुला रहा है ना। तो जब भी अकर्मक क्रिया को हम सकर्मक बनाना चाहते हैं तो प्रेरणार्थक बना देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, सकर्मक हो जाती है। याद कर लेना, नया चीज़ मिला होगा बहुत सारे लोगों को। आवाज़ उठाने का मतलब होता है विरोध करना। षडानन का क्या हो जाएगा, षडानन का हो जाएगा सट धन आनंद। क्या हो जाएगा, सट धन आनंद। ठीक है, टमाटर ठंडे करके ढोकला बनाएंगे, माला चढ़ाएंगे। इस तरीके से याद किया मैंने इसे। तो देखो ये आ रहा है 3, 3 का क्या हो जाता है 1, और 5 का 1 में बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लेना। और इसमें कौन सी संधि है, इसमें है आपकी व्यंजन संधि। और संधि कितने प्रकार की होती है, 3, स्वर व्यंजन विसर्ग। और संधि का क्या हो जाता है, संधि शब्द में कौन सी है, समधन धी। ठीक है, इस चीज़ को भी याद कर लेना। नेक्स्ट है गाकर खाकर क्रियाएं किस में आती हैं, मैंने बताया आपको गाकर खाकर किस में आती है। तो 99 का भी आप कमेंट में आंसर दोगे। अगर आपको नहीं आता ना कमेंट, मतलब क्या होगा सर इसका, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मेरे से खुद स्पेशली पूछ लीजिए, मतलब डाल दिया होगा सर क्या होगा, हमको नहीं आता तो मैं बता दूंगा। नहीं तो वहाँ किसी ने ना बता रखा होगा पहले से, तो उसे चेक कर लेना, उसे पढ़ना और खुद दोबारा कमेंट कर देना, जिससे ना हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। इसमें से अशुद्ध वाक्य बताना, उसके अंग अंग सजाए गए, उसके अंग सजाए गए हो सकता है, अंग अंग नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा। और देखो इसको कैसे अशुद्ध बनाता है, वह बुद्धिमान स्त्री है कर देगा, क्या कर देगा, बुद्धिमान कर देगा। अगर बुद्धिमान स्त्री कहेगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा, बुद्धिमती है इसलिए सही है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही प्रैक्टिस सेट आपका फिनिश हुआ। प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक करना, नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कर लेना। बहुत सारे लोग कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो उसकी समस्या दूर हो जाएगी। और बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, कल की वीडियो पे ना थोड़े कम व्यूज़ आए, तो आज थोड़ा सा पूरा दम लगा के हम लोग सब सपोर्ट करेंगे। और इस चैनल को ना, ये आप लोगों का चैनल है, मैं आप लोगों से एक भी ना तो ट्रिक छुपाना चाहता, ना ही आप लोगों के लिए कहीं मेहनत में कमी करना चाहता। तो आप लोग भी थोड़ा सा, मैं जब आप लोगों के लिए 2 घंटे दे सकता हूँ तो आप मेरे के लिए केवल 2 मिनट दे दिया करो। ठीक है, प्लीज़ 2 मिनट देना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, अपना और अपनों का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।